हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है और स्वागत है #डेली 5 मिनट्स में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बिहार PCS जे के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट बेसिक सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ? कस्टम, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट बाय गवर्नर, रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटीज़ एंड कमीशन। करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि कस्टम बेसिक सोर्स नहीं है और ये तीनों बेसिक सोर्स हैं। फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर होगा डी, क्योंकि तीनों से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द रूल ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टम रिक्वायर्स रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। हियरिंग में भी ओनली इन राइटिंग होगी, ओरली होगी, रिटन और ओरल होगी, या रिटन एंड ओरल दोनों होगी। करेक्ट आंसर इज सी, हियरिंग में भी रिटन और ओरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रीड असर्शन एंड रीजन एंड फाइंड आउट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। असर्शन है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन डज नॉट ग्रांट एन एब्सोल्यूट राइट टू ए क्लेमेंट। रीज़न दिया है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ फेयर हियरिंग बिफोर ए डिसीजन विच रिजल्ट इन नेगेटिंग ए प्रॉमिस और withdrawing an undertaking is taken. करेक्ट आंसर होगा ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is not considered irrational basing upon the Wednesburg principle laid down in Associated Provincial Pictures House Limited versus Wednesbury Corporation 1948 King's Bench? करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? इट हैज़ सैंक्शन ऑफ लॉ। थर्ड इज ए करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर न्यू है, गाइस सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। एंड फ्रेंड्स, सभी के साथ में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिलेशन टू फंक्शनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त इन इंडियन स्टेट? करेक्ट आंसर इज सेकेंड, दे हैव नॉट बीन गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्राइमरली डज नॉट कंसर्न, याद रखना है फ्रेंड्स नॉट को, कंसर्न इटसेल्फ विद विच ऑफ द ऑफिशियल फंक्शन। और करेक्ट आंसर होगा फोर्थ, प्राइवेट लॉ को कंसर्न नहीं करता है। रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, क्वासी जुडिशियल एक्शन, ये सभी सही हैं, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion है, it is true that in any intensive form of government the government cannot function without the exercise of some discretion by its official। सही है। रीज़न दिया है, गिविंग डिस्क्रिशन टू गवर्नमेंट ऑफिशियल इज़ नेसेसरी फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल, ये भी सही है, तो करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, ए एंड आर राइट एंड आर इज राइट रीज़न ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ए है, ए क्वासी जुडिशियल बॉडी में नेवर रिव्यू इट्स ऑन डिसीजन अनलेस ऑथराइज्ड बाय द स्टैट्यूट। करेक्ट है ये। बी है, ए क्वासी जुडिशियल बॉडी में रिव्यू इट्स ऑन डिसीजन इफ देयर इज ग्रेव एरर ऑफ लॉ इन इट। सी है, ए क्वासी जुडिशियल बॉडी में रिव्यू इट्स ऑन डिसीजन इफ देयर इज वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। डी है, ऑल ट्रिब्यूनल्स में रिव्यू दियर डिसीजंस, तो करेक्ट आंसर होगा ए, एक क्वासी जुडिशियल बॉडी में नेवर रिव्यू इट्स ऑन डिसीजन अनलेस ऑथराइज्ड बाय द स्टैट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, abuse of discretion can be inferred from the following circumstances. Find out the answer from the code given below. Non-application of mind, culpable exercise of power, non-observance of ऑडी अल्ट्रम पार्टम। फोर्थ है, irrelevant consideration, तो करेक्ट आंसर होगा सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़, the power of judicial authorities, the power of the administrative authorities, फोर्थ है, the power of legislative authorities। करेक्ट आंसर होगा यहाँ सी, only थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is correct statement? फर्स्ट है, while certiorari can be issued against judicial or quasi judicial authorities, mandamus can be issued against administrative authorities also। करेक्ट आंसर है इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following statement is true? Mandamus lies against quasi-judicial order. B है mandamus is issued where inferior court declined jurisdiction. C है mandamus may be issued even if alternate remedy is available. D है mandamus may be issued even no legal right of petitioner subsists. फ्रेंड्स ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, administrative law is concerned with the operation and control of the powers of administrative authorities with emphasis on function rather than on structure. This definition was given by, किसके द्वारा दी गई है? बी, सी, डी। ये दोनों क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके लिए कौन सा आंसर सही है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट सेशन के साथ में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।